सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 25 और 26 को हिंदी के सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 25 और 26 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से इस संसार में उन विद्वान जनों को यह गूढ़ संदेश दे रहे हैं जो ज्ञानी जन कर्मयोग के मार्ग पर चलते हुए संसार में जन कल्याण के लिए जीवन जीते हैं। भगवान ऐसे कर्मयोगी विद्वानों को बोल रहे हैं कि कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति से रहित हुए विद्वान जन भी लोक संग्रह करना चाहते हुए उसी प्रकार कर्मों को करें। हे अर्जुन, इन ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में कर्म न करने के प्रति भ्रम अथवा अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु वह स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्मों को भली भांति करते हुए उनसे भी उसी प्रकार कर्मों को करवाएं। आइए इन दोनों श्लोकों को सरल रूप में समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 25 और 26 में भगवान श्री कृष्ण जी अपने उन साधकों को जो विवेक ज्ञान रखते हैं और जिन्होंने यह ज्ञान समझ लिया है, सत्य और असत्य के भेद को समझ लिया है और वो कर्मयोग के माध्यम से जन कल्याण भावना से कर्म करते हुए जीवन को जी रहे हैं, अपने मन को ईश्वर में स्थिर करके, ऐसे महापुरुषों को आदेश दे रहे हैं कि आप विद्वानों को चाहिए कि जो मनुष्य अपने मन की कामना पूर्ति के आसक्त हुआ, उन परीक्षा से कर्मों को संसार में कर रहा है और केवल संसारिक सुख के लिए जीवन जी रहा है, ऐसे मनुष्यों को सीधा उसको मना करके उसके मन में कर्मों के प्रति भ्रम को पैदा ना करें, और बल्कि जो शास्त्रों में बताए गए कर्म है उनको स्वयं करके उनके सामने उनको उदाहरण बने और उनसे भी उसी प्रकार कर्म करवाए। देखिए मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का विद्वानों को एक आदेश है। ये आदेश बहुत गूढ़ आदेश है। देखिए, भगवान जानते हैं कि इस संसार का हर प्राणी परमात्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों के अधीन है। वो खुद नहीं कर रहा, वो गुण उस मनुष्य से कर्म करवा रहे हैं। तो जब हम मनुष्य के अंदर दोष निकालेंगे कि तू गलत है, तुम ये गलत कर्म कर रहे हो, तो उसके अंदर भ्रम उत्पन्न होगा, उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी, या ये भी हो सकता है वो विद्रोह करेगा है मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो उसके अपने प्रकृति की माया के अधीन है, 3 गुणों के अधीन होकर ये बात बोल रहा है। तो भगवान महापुरुषों को ये आदेश दे रहे हैं कि आप उनके सामने शास्त्र विहित कर्मों को सात्विक अनुसार जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया उस प्रकार करके उनका उदाहरण बनिए और उनके सामने उदाहरण बन के उनको ये कर्म करके दिखाइए और उनसे भी उसी प्रकार उस कर्मों को करने को बोलिए। देखिए, महापुरुष यही करते हैं। जब हम किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं, किसी सच्चे गुरु की शरण में जाते हैं, तो हमें यह नहीं कहते कि आप गृहस्थ आश्रम जीना छोड़ दो। वो केवल हमें यही सिखाते हैं कि आप इस गृहस्थ में जीवन जियो, मगर कर्म योगी की भांति जीवन जियो। अपने संसार, अपने परिवार से, अपने शरीर से मोह को मत लगाओ, क्योंकि देखिए मोह लगा के क्या होगा, जितना ज़्यादा मोह बढ़ेगा उतना ही इनको छोड़ते समय, शरीर को और परिवार को छोड़ते समय हमें दुख को सहना पड़ेगा। तो भगवान महापुरुषों को आदेश दे रहे हैं कि आप उनसे कर्म करने को छोड़ने को मत बोलिए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्री भगवान जी हमें यहाँ ये संदेश दे रहे हैं कि हर विद्वान को चाहिए कि वो मनुष्य को ये सत्य समझाए कि जो वो अपने शरीर सुख के लिए, परिवार सुख के लिए जीवन को जी रहा है, जो ये अधिक कमाने की चाह में, अपने व्यापार में, अपने कर्म में वो लोभ और स्वार्थ को जोड़ रहा है, उससे उसका वास्तव में कल्याण नहीं हो रहा, वास्तव में वो गलत राह पे जा रहा है। तो उसको यह बताइए कि इस कर्म को करो, मगर धर्म की राह पे रह के करो, अर्थात ईमानदारी के भाव से करो, जन कल्याण भाव से करो। तुम्हारे कर्म में मिलावट ना हो, तुम्हारे कर्म में लोभ ना हो, तुम्हारे कर्म में निज स्वार्थ ना हो। तो जब इस भावना को उसको हम सिखाएंगे और स्वयं भी उसी प्रकार करके दिखाएंगे, तो वो मनुष्य इस चीज़ को समझेगा। उसको यह सत्य बताओ कि जब मनुष्य धर्म की राह पर चलता है तो ये प्रकृति उसकी सहायता करती है, ईश्वर उसकी सहायता करता है। ईश्वर बिना बुलाए उनके साथ सदैव रहते हैं, क्योंकि ईश्वर का वास धर्म में होता है। जहाँ धर्म होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। और वास्तविक सत्य यही है मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों। जब हम धर्म की राह पर चलते हुए अर्थ कमाते हैं, अर्थात धन कमाते हैं, तो हमारे घर में सुख शांति बढ़ती है, हमारे घर में शुद्ध आचरण बढ़ता है, हमारे संतान, हमारे घर में रोग नहीं आता, हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं आती।
इस सत्य को हमारे शास्त्र बताते हैं, तो भगवान विद्वानों को यही आदेश दे रहे हैं कि उनके सामने स्वयं उदाहरण बन के आप स्वयं इस तरह से कर्म करके उनको दिखाइए। तो ये संदेश बहुत सुंदर संदेश है, हमें यह सुनकर अन्य लोगों को भी बांटना चाहिए, क्योंकि आज संसार में लोग निज स्वार्थ और लोभ में पड़कर केवल अपने सुख के लिए जीवन जी रहे हैं। नतीजा संसार में महामारी, परिवार में क्लेश, अशांति, मनुष्य में रोग, विकार आदि बढ़ रहे हैं। हमारे प्रकृति विकार से ग्रस्त होकर महामारी और प्राकृतिक आपदाओं की तरफ बढ़ रही है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इन सब में चहुं और शांति का एक ही प्रयास है, कर्मयोग। जब मनुष्य कर्मयोग की भांति जीवन जिएगा तो संसार में सत्य की स्थापना अपने आप हो जाएगी। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।